मैं तकरीबन 14-15 साल तो इस इदारे ते मेहनत कर रहा। लोगों के फीस वीला रिश्ते करवाए जा रहे हैं। साढ़े कोल तकरीबन हर बरादरी की सैकड़ों की तादाद च रिश्ते मौजूद ने। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। पाकिस्तान में रिश्तों का बड़ा मसला रहता है। लोग कहते हैं कि हमें पसंद की लड़की नहीं मिलती, लड़का नहीं मिलता, और इस तरह से कितने ही सालों में कितनी ना जाने लड़कियां हैं जो कुंवारी बैठी हैं और यही हाल लड़कों का है। ये क्या वजूहत है? और जगह जगह पे मैरिज ब्यूरो तो खुले हुए हैं। लोग कहते हैं कि ये लोग ठीक नहीं हैं, ये सही तरह से रिश्ते नहीं करवाते, इन पे एतमाद नहीं किया जा सकता। मैं आज मेरे साथ मौजूद हैं आबिद रहमान साहब, जो पिछले 14 साल से ये काम कर रहे हैं और फ़ी सबिल्लाह रिश्ते करवाते हैं। और एक अंदाज़े के मुताबिक ये कह रहे हैं कि मैं 10,000 रिश्ते अब तक करवा चुका हूँ। गुजरांवाला से इन्होंने काम शुरू किया और अब लाहौर में भी ये काम कर रहे हैं। गुजरांवाला से ट्रैवल करके इधर आते हैं और रोज़ 3 घंटे ये लोगों से मुलाकातें करते हैं और उनके रिश्ते करवाते हैं और बग़ैर किसी फ़ीस के ये काम कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि अगर कोई किसी का दिल चाहे तो वो ताउन कर देता है और किसी का दिल चाहे तो वो नहीं भी करता। तो आप ये सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इस काम की तरफ कैसे आए हैं? पहली गल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। की हाल चाल भाईजान? और सब हने से ठीक है भाईजान। देखिया कि लोगों दी मुश्किलात ने ते लोग जड़ा ना ये फील्ड काफ़ी बदनाम हो चुकी है। तो इस फील्ड वाल जड़ा ना तवज्जो दे के लोगों का अच्छे तरीके नाल काम कराया जाए, रिश्ते वगैरह करवाए जान, इन्हों फ़ायदा दिता जाए कि किसी किस्म की इन्हों परेशानी ना होवे ते इन्हां दे राबते वगैरह किए जान, कराए जान अच्छे तरीके दे नाल। आप इस काम की तरफ कैसे आए? भाईजान शुरू तो मैं तिजारत का काम करता हाँ, दीनी किताबां वगैरह दूसरे शहर के अंदर। फिर साथ साथ मैंने सोचा कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, फ़िलहाल इदारा कोई कायम करना चाहिए। मैं तकरीबन 14-15 साल तो इस इदारे ते मेहनत कर रहा। लोगों के फीस वीला रिश्ते करवाए जा रहे हैं, यानी कि फीस वीला रिश्ते करवाए। काम शुरू किया तो तुहाडे घर वाले ने इन्हू अच्छा समझा, इस काम नू बुरा समझा, की उन्होंने दिमाग से? घर वाले ने यह समझा कि जो कुछ भी यानी कि कमा रहे हो तुसी ते यानी कि तुसी इस इदारे ते वकफ करी जा रहे, यानी कि जेब का आखिरी रुपया भी इस इदारे ते मैं वकफ कर दिता। फिर तकरीबन कम अज़ कम 5 साल तो बाद कामयाबी 5 साल तो बाद कामयाबी होनी शुरू हुई। फिर मजीद जड़ा गुजरांवाले शहर च मेरे नाल तकरीबन 1000 मेहमानों ने मुलाकात की। हुण तक तकरीबन मैं 10,000 रिश्ते करवा चुकिया वां। ते दूसरी ब्रांच लाहौर दे अंदर है। पहली ब्रांच जड़ी है गुजरांवाले शहर भगवानपुरे गला दरबार कादरिया गली नंबर 6 दे अंदर है। दूसरी ब्रांच भाईजान शालामार चौंक दे बिल्कुल करीब है ओरेंट ट्रेन स्टेशन नंबर 6 ओदियां सीढ़ियां दे बिल्कुल साथ दफ्तर है। रोज़ाना तुहानू किन्ने टैलीफोन कॉल्स आंदे ने और किन्ने लोग मिलन आंदे ने? तकरीबन 300-400 रोज़ाना कॉल आ रही है। इस वक्त तकरीबन 50 मेहमान 60 मेहमान रोज़ाना मेरे नाल मुलाकात करने वास्ते आ रहे हैं 3 तो 6 बजे तक रोज़ाना। अब आप बता रहे थे कि जब आपने पहले ये शुरू किया तो एक दिन आप बैठा करते थे लाहौर में, तो पहले ही दिन कितने लोग आ गए थे और क्या हुआ था? मोहतरम, जिस दिन मैं दफ्तर ब्रांच का आगाज़ किया शुरू की थे लाहौर के अंदर, पहले दिन तकरीबन हर एतवार 3 बजे तो मगरब की अजान तक मेरा टाइम टेबल सी। तकरीबन 400-500 मेहमान पहले दिन उस वक्त के अंदर 3-4 घंटिया के अंदर आया। उस तो बाद मैं तकरीबन उस तो बाद जड़ा एतवार आया मैं तकरीबन सुबह 10 तो रात 10 बजे तक टाइम टेबल किया। ਉਹਦੇ अंदर भी इस तरह काफ़ी रौनक रही, इस तो भी बेहतर रही। फिर उस तो बाद तकरीबन टाइम टेबल मैं तब्दील करके हर हफ्ता एतवार 11 तो 6 बजे तक किया। इस तरह आवाम काफ़ी ज़्यादा मज़ीद आती रही। फिर टाइम टेबल की तब्दीली करके मैं रोज़ाना का टाइम टेबल करता 3 तो 6 बजे तक। हुण अच्छे अंदाज नाल मेहमान कवर हो जाते हैं। काफ़ी मेहमान 10-15 मेहमान हर वक्त हाज़र मौजूद भी होंगे ने। और इस तो अलावा जिस तरह मेहमानों की तादाद बढ़ती जाएगी, लोगों को साडा इल्म होंदा जाएगा, असी इंशाअल्लाह ताला टाइम वधांदे जावांगे। कौन कौन सी बरादरी के कितने कितने रिश्ते मौजूद हैं? हाँ जी, साढ़े कोल तकरीबन हर बरादरी की सैकड़ों की तादाद च रिश्ते मौजूद ने।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ, ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਅੰਦਰਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੋ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਨੂੰ 100 ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ मालूमात ਦਿੱਤੀ जाए। अगर किसी ने रिश्ता करना है वो आपके पास आता है, क्या तरीकाकार होता है? मसलन मैंने रिश्ता करना है तो मैं आपके पास आता हूँ, क्या आगे से तरीकाकार क्या होगा? ਸਾਡਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੁਆਇਫ ਨੋਟ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ, ਵਲਦੀਅਤ, ਉਮਰ, ਤਾਲੀਮ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਰਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਨਾਲ फ़ोन ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਈ ਹੈਂਡ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਝ ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਮਾਹ ਨਈ ਫਾਈਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਸਮਿल्ला मैरिज ब्यूरो साढ़े ऑफिस का नाम है, फी सबीलिल्लाह बिस्मिल्लाह मैरिज के नाम पे काम कर रहे हैं। क्या वजह है कि लोग एतमाद नहीं करते? वो कहते हैं कि ये जो मैरिज ब्यूरो वाले हैं ये धोखाबाजी करते हैं और लूट मार मचाई हुई इन्होंने, और सही रिश्ते नहीं करवाते। भाईजान बात है वे कि मैं कह रहा कि कोई भी रिश्ते करवाने वाला गलत बयानी यानी कि धोखा वगैरह नहीं क्या करता, उस रिश्ते करवाने वाले नूं मजबूर किया जाता है कि वो गलत बयानी करे, धोखा करे। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, 500 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਬਖੁਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਕੁਆਇਫ ਦੇਈਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ज़्यादा डिमांड क्या है लोगों की? जब लोग आते हैं कि हमें इस तरह का रिश्ता चाहिए, मतलब बेटियों वाले आते हैं तो उनकी ज़्यादा डिमांड क्या है कि हमें लड़का किस तरह का चाहिए? असल बात है कि बेटियां दी तालीम काफ़ी अच्छी आ रही है। एक दफ़ा का मेहमान ने मैंने आके यानी कि मालूमात दी कि मुल्तान MPhil दाखला होया 22 लड़कियां 3 लड़के। गुजरांवाले शहर च MSc कैमिस्ट्री च दाखला होया लड़कियां दा कॉलेज, 1 लड़का ते 39 लड़कियां। बेटियां की तालीम काफ़ी अच्छी आ रही है, लेकिन बेटियां ले डिमांड रखते हैं तालीम अच्छी होए, कारोबार लड़के का ज़ाती होए, रहाइश वगैरह ज़ाती होए, यह चीज़ों की डिमांड रखते हैं। अच्छा, ये आम तासुर ये भी है कि लोग कहीं पे जो लड़के हैं जिनके रिश्ते होने वाले हैं वो ये भी कहते हैं कि जी हमें घर दामाद बनवाना है। इस तरह की फरमाइश आपके पास भी आते हैं लेके लोग? 100 ਵਿੱਚੋਂ 10% ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦਮਾਦ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੋਲਡਰ ਹੋਵੇ, ਬਿਰੋਨ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ 10% ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਲੇ। और ज़्यादा लोग उनके ऊपर एतबार करते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं कि जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, किसकी डिमांड ज़्यादा है? ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜੌਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਏ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋਏ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੜਕੇ ਹਾਂਜੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਅਸਲ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ 80% ਤਾਲੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, BA ਤੋਂ ਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ। ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 25-30% ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ BA ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ 70% ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ भी नीचे आ रहे हैं। तो यह सूरत हाल है। लड़कियों का सबसे जो ख्वाहिश है ये लड़कियों के वालिदैन की कि उन्हें कैसा लड़का मिले, अगर कोई 3-4 खूबियाँ आप बता सकें कि यार वो कहते हैं कि ये खूबियाँ होनी चाहिए लड़के के अंदर। बेटी वाले आके कहते हैं सानू कि लड़के का मकान जाती होवे, बिजनेसमैन होवे, या फिर गौरमेंट जॉब करता होवे, ते फैमिली छोटी हो, इन्हां चीज़ों की ज़्यादा डिमांड की जाती है। और ये जो लड़कियों के लिए रिश्तों के लिए आ रहे होते हैं लोग, वो कहते हैं जी कि उम्र जो सी है इतनी उम्र में वो आना शुरू हो जाते हैं। मसलन 22 साल की लड़की हुई है तो वो कहते हैं कि जी आप हम इसका रिश्ता देखना शुरू हो जाते हैं। आपको कब पता चलता है कि ये लोग संजीदा हैं, आप वाकई करना चाहते हैं? भाईजान
ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 25 साल के दौरान होती है ना, 20, 21, 25, 23, लोग ज़्यादातर रिश्ते देखते रहते हैं कि इससे बेहतर लभ जाए, इससे बेहतर हो जाए, इससे बेहतर लभ जाए। फिर इस तो बाद जड़ा है जिन्हों 26 साल बेटी की उम्र होंगी है, फिर वो ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू करते हैं कि हुण फिक्रमंद होंगे ने, फिर कंप्रोमाइज़ वाला ज़हन बना लेंगे ने यानी कि अब किसी तरह का भी मिल जाए हम कर लेंगे। हाँ जी, कोई भी अच्छा रिश्ता दरमियाना ज़हन बना लेंगे ने कि ठीक है लभ जे कोई भी अच्छा रिश्ता असीं कर लांगे। जिस तरह एज ज़्यादा होंदी जानी है उन्हां दी जड़ा डिमांड जड़ी लो होंदी जानी है। अच्छा, और लाहौर में क्या इसका कोई अगर अंदाज़ा बता सकेंगे, लाहौर में आपके पास लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग किस उम्र की लड़कियां और किस उम्र के लड़कियों के लिए आ रहे हैं? ज़्यादातर गुजरावाले शहर च ते यह सूरत हाल सी, तकरीबन बेटियां वाले तकरीबन 25 साल तो ऊपर आके गौर करते सन कि रिश्ते वाल तवज्जो करते सन कि हुण जल्दी तो जल्दी हो जाए। लाहौर दे विच तकरीबन 30 साल तो बाद जड़ा है वो फिक्रमंद ज़्यादा होंदे ने, पहले रिश्ते देखते रहंदे ने। यानी कि गुजरावाले शहर च 20 तो 25 साल तक लोग ज़्यादातर रिश्ते देखते हैं, करते नहीं। लाहौर में तकरीबन 25 तो 30 साल तक रिश्ते देखते हैं, करते नहीं। 30 के बाद जड़ा ना जहन बनता है। वो एक क्या पैगाम है या एक बात है जो आप जिनके बच्चे हैं और वो रिश्ते देख रहे हैं उनको आप कहना चाहते हैं पेरेंट्स को? बात है कि जेडे मेहमान बेटियां वास्ते रिश्ता तलाश करते पे ने, अगर बेटी दी MSc MPhil MCS वगैरह भी तालीम है ना, अगर लड़का 1 लाख रुपया महाना आमदन ज़ाती कारोबार भी करता है, तालीम कम भी है, उन्होंने चाहिए कंप्रोमाइज़ कर लें, बहुत अच्छा रिश्ता है। क्योंकि MSc MPhil करके भी इतनी तनख्वाह नहीं होंगी। अगर वह कारोबार ठीक है, अगर इंसान मेहनत करता है तो रिश्ता कर लेना चाहिए बेटी वालों। ये है जी आबिद साहब जो गुजरांवाला से इन्होंने आगाज़ किया और फिर लाहौर में आए हैं और अब 2 ऑफिस बनाए हुए इन्होंने। इनका ये कहना है कि 10,000 तकरीबन ये रिश्ते करवा चुके हैं अब तक। और ये कहते हैं कि जितने भी मैरिज ब्यूरोज़ हैं ये धोखाधड़ी नहीं कर रहे, ये लोग सिर्फ इसलिए कि लोग उनको पैसे नहीं देते ठीक तरह से, जिसकी वजह से मसाइल का सामना रहता है। और बाकी भी आपने इनकी बातें सुनी, ये कहते हैं कि हम लोग नए से नए रिश्ते की तलाश में रहते हैं और संजीदगी नहीं दिखाते, जिसकी वजह से टाइम गुजर जाता है। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।